धनबाद लोकसभा चुनाव में वैसे तो इस बार 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे जिनके भाग्य का फैसला आने वाला है, लेकिन असल लड़ाई तो इंडिया बनाम एनडीए के बीच में है, जहां एनडीए से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर है। इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव कड़े संघर्ष के कारण दिलचस्प रहा है और 4 जून के फैसले आने से पूर्व पूरा धनबाद टकटकी लगाए बैठा है, जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर दोनों खेमे में कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन और एनडीए से जुड़े कार्यकर्ता बरवाडा स्थित कृषि बाजार स्ट्रांग रूम के बाहर बने पार्टी कार्यालय के कैंप से रात दिन ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, जहां मतगणना से पूर्व इस आखिरी रात में कईयों की आंखों में बेचैनी दिख रही है। वहीं प्रत्याशी अपने लिए मंगल खबर के साथ सुबह का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी अपने अपने देवी देवता और आराध्य भगवान का सुमिरन करने में जुटे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह अपने पति के साथ देवघर में बाबा भोलेनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा से जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं धनबाद लौटकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह अपने पति बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ मतगणना केंद्र के बाहर बने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के पास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनका खूब उत्साह बढ़ाया। वहीं मीडिया से बातचीत में अनुपमा सिंह ने बताया कि इस बार जीत इंडिया गठबंधन की हो रही है। जीत के बाद पूरा भगवान के दरबार में और जनता के दरबार में हाजिरी लगाने जाऊंगी। बस यही कहूंगी कि आप लोग बस धैर्य रखिए, जैसे इतने दिन धैर्य रखे, कुछ समय बाकी है। जीत और हार देखिए एक ही किसी की होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे यही निवेदन करती हूँ कि अब हार जीत जिसकी भी हो, जीत जिसकी भी हो, आप लोग बस सभी जनता से यही निवेदन करूंगी कि आप किसी को परेशान ना करें और धैर्य रखें, और जिनकी भी जीत होगी माता रानी जो चाहेंगी वो अच्छा ही सोचकर कुछ करेंगी, तो सबका साथ दें और बस अपने धनबाद लोकसभा के विकास के बारे में जनता भी सोचे, तो मैं बहुत खुशी होगी हम सभी को, और आगे जो भी हो सब लिख गया है। आशीर्वाद बाबा का भी लिया, विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत दिनों से जाना चाह रही थी पर व्यस्त कार्यक्रम की वजह से नहीं जा पाई, तो मुझे लगा कि अभी समय है तो अभी हो आती हूँ, तो इसीलिए कल गई थी, आज आई हूँ। आज फिर कल्याणेश्वरी मंदिर मैथन भी गई थी, फिर वहां से फिर डायरेक्ट फिर यहाँ आ रही हूँ। चुनाव परिणाम के बाद फिर आभार जताने के लिए फिर भगवान के दरबार में और जनता के बीच जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आभार जताने के लिए हर जगह जाऊंगी। मैंने बोला परिणाम जो भी हो, और अगर जीत होती है तो मजबूती के साथ इंसान उठता है, और जो भी निर्णय होगा दरबार में भी जाऊंगी, भगवान के दरबार में भी जाऊंगी और जनता के दरबार में भी आऊंगी और सबके साथ रहूंगी। बिल्कुल। वहीं बेरमो विधायक अनूप सिंह ने भी कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, बल्कि असल परिणाम इससे अलग आने वाले हैं। उन्होंने झारखंड में इंडिया गठबंधन के बेहतर परिणाम आने की बात कही। साथ ही धनबाद लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन द्वारा करीब 1.5 लाख मतों से जीतने की बात कही। एग्जिट पोल को लेकर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मुश्किल से मुश्किल मेरे को लगता है 24 घंटे का समय बचा हुआ है। 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान का परिणाम आ जाएगा सामने, और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग अलग स्टेट में बात हो रही है, नेताओं से बात हो रही है, हम लोग सब अपने जीत के प्रति आश्वस्त है, और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखिएगा जो खड़गे जी ने कहा है 295 पार, वो हम करने जा रहे हैं। तो आपके कार्यकर्ता रात भर जगेंगे, ईवीएम की निगरानी रखेंगे? कार्यकर्ता तो मैं समझता हूँ कि पिछले 25 तारीख से जगे हुए हैं, और उससे पहले भी जगे हुए थे। ईवीएम की निगरानी तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी रख रहे हैं, मार्क्सिस्ट वाले भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, और धनबाद की जिला प्रशासन भी रख रही है। एक प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग को काम करना पड़ता है। पार्टी का भी निर्देश है, कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष का भी निर्देश है, प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्देश, उसके तहत रहेंगे। धनबाद का परिणाम इंडिया गठबंधन के हक में जा रहा है, और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ, देखिए हम लोग धरातल पर चुनाव लड़ते हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत कुछ जोर घटाव उस दौरान हम लोग करना शुरू भी करते हैं, आकलन भी करते हैं, उसी तरह हम लोग रणनीति भी तैयार करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और अनुपमा सिंह भारी मतों से जीतने जा रही है। अब वोट का अंतर तो पता है, लेकिन मेरा अपना मानना है 1.5 लाख से हम लोग जीतेंगे। आज देवघर भी गए हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है।
बाबा का आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा जाते रहता हूँ। मैं पिछले 20-25 साल से मुझे लगता है कि मैं शिवरात्रि में प्रत्येक वर्ष 4 घंटा बाबा के गर्भगृह में रहता हूँ। तो मेरे को बाबा का आशीर्वाद बस चुनाव के लिए या फिर अपने लिए मैं कभी बाबा का पूजा करते हैं। बाबा अपना पूजा के आधार पर, कर्म के आधार पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहते हैं। 365 दिन बाबा को याद करिएगा तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव के वक्त आशीर्वाद मांगिएगा तो नहीं मिलता है। दूसरी ओर भाजपा के खेमे में भी नेता और कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखा गया। यहाँ भी हाथों में झंडे लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढुल्लू महतो जिंदाबाद के नारे लगाए। और वहीं भाजपा नेता मुकेश पांडे ने कहा कि इस बार एग्जिट पोल के अनुसार ही पूरे देश में परिणाम आएगा। धनबाद से ढुल्लू महतो की जीत होने वाली है। साल 2019 का पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। परिणाम तो हो गया है, विधायक आ रहे हैं। आप लोग के द्वारा ही जो सर्वे हुआ पूरे देश में, उस परिणाम में हम लोग 400 पार हैं और उस 400 पार के एवज में हम लोग विजय जश्न अभी से ही हम लोग मना रहे हैं। लड्डू को ऑर्डर दे दिए हैं। लड्डू तो जितने लड्डू तो इतने लड्डू मिलेंगे कि लोग खा नहीं पाएंगे। और याद रखेंगे इस चुनाव को, विजय जुलूस कैसी होगी? ऐतिहासिक होगी विजय जुलूस। कहने क्या बात है, आप देख रहे हैं कि पूरा देश का मीडिया, आप लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग 400 पार हैं, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भाजपा द्वारा फैलाया गया। तो कांग्रेस के लोगों से आप लोग को पूछना चाहिए। आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो जो भ्रामक है, जो आरोप लगा रहे हैं, वो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमन करता हूं। मैं आप लोगों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने सच्ची एग्जिट पोल दी है और वो साबित होगा। धनबाद में जीत का आंकड़ा कैसा होगा? रिकॉर्ड टूटेगा। धनबाद के कृषि बाजार समिति के पास मतगणना केंद्र के पास ईवीएम की सुरक्षा में केंद्र बल और जिला पुलिस बल को लगाया गया है। पुलिस फोर्स के द्वारा सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहां तक धनबाद डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च कर आम जनता को भरोसा दिलाया है कि हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। 4 जून की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने के बाद पहला रुझान 9 बजे मिलेगा और दोपहर तक आते आते चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जा रहा है, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। 4 जून के परिणाम जानने के लिए बने रहिए न्यूज एएनपी के साथ। न्यूज एएनपी के लिए नितेश और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।